मैंने एक झटके से आँखें खोल दीं। खानों मुझ पर झुका हुआ मेरे गालों से मेरे आँसू पोंछ रहा था, गोया मैं वाक़ई ख्वाब देख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने खानों को समझा-बुझा कर काम पर भेजा, मगर खुद मेरा चैन और सुकून मज़ीद बर्बाद हो गया। कुछ ख्वाब हमें किस कदर बेसुकून कर जाते हैं, सीने के पिंजरे में बंद ये दिल एकदम ही हर दीवार, हर रुकावट तोड़कर बाहर निकलने को बेताब हो गया। मुझे लगा जैसे वो ख्वाब अधूरा रह गया हो, शायद ऐनी की आँखें वापस मिल चुकी हों, मगर मेरी आवाज़ पहचान कर और मेरे चेहरे को देखकर इसने मुझे ना पहचानने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी हो। मुझे खानों पर शदीद गुस्सा आने लगा, जिसने दरमियान में मेरी नींद तोड़कर मुझे ख्वाब के आखिरी हिस्से और अंजाम जानने से रोक दिया। सकीना ने कहा था कि मोहब्बत में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे ख्वाब सच्चे होने लगते हैं। कुदरत ने एक ही रात में मुझे दो इशारे दिए थे, पहला सुरैया और कलीम की कहानी सुनाकर और दूसरा ये अधूरा ख्वाब दिखाकर। यकीनन कुदरत मुझे ये जताना चाह रही थी कि एनी अगर बीनाई मिलने के बाद मुझे देख लेती तो ज़रूर वो रो रो कर खुदा से यही शिकवा करती कि इस चेहरे को देखने से तो बेहतर था कि इसे दोबारा बसारत ही ना मिलती, वो अंधी ही रहती तो अच्छा था। मेरे अंदर चलते जक्खड़ तेज़ होने लगे, जैसे वाकई एनी ने मुझे देख लिया हो। मेरी हालत शाम तक इतनी बिगड़ गई कि मुझे सांस भी अटक अटक कर आने लगे। खानू ने मुझे यूँ तड़पते देखा तो बिना कुछ कहे एक जानिब भाग गया और घंटा भर बाद शहर के किसी मुस्तनद डॉक्टर की दवाइयों का बक्सा उठाए इसके आगे आगे भागता हुआ नौमदार हुआ। डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ देखी और तशवीश से खानों की तरफ देखा। तुम्हारे साईं की हालत तो बड़ी ख़राब है। मैं दुआ की 3 खुराकें दिए तो जा रहा हूँ, मगर हो सके तो साईं को शहर के बड़े अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करो। खानू ने तेज़ी से सर हिलाया, मगर वो अंदर से जानता था कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं टलने वाला हूँ। अगले रोज़ बादल फिर टूटकर बरसे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, जैसे सीने की कैद से आज़ाद होने में उसे बहुत सी सलाखों से टकरा कर बाहर निकलना पड़ रहा हो। मेरी नज़र धीरे धीरे पथराने लगी तो खानू ने रोते हुए मेरा हाथ थाम लिया। चलो साईं, एक बार मेरी बात भी मान लो, चलो किसी बड़े अस्पताल चलते हैं। मैंने बरसती बारिश की बूंद में जा खानों के आंसू मिलकर पानी होते देखे और मुस्कुरा दिया। मेरी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। क्यों ढोंगी कहीं के, ज़रा सी बीमारी ने ही तुम्हारे साईं की करामात पर तुम्हारा यकीन और एतमाद चटखा दिया। अभी कल तक तो तुम सारे इलाके में सबसे कहते फिरते थे कि तुम्हारे जोगी साईं अपनी दुआ से हर बीमार और हर रोग का इलाज कर सकते हैं, और आज जब तुम्हारा साईं बीमार पड़ रहा है तो तुम उसे शहर के बड़े और तजुर्बाकार डॉक्टर के पास ले जाने की जिद कर रहे हो। अगर मेरी दुआओं में बाकी लोगों के लिए इतना असर होता तो क्या आज मेरी अपनी बीमारी एक फूंक में ही ना दूर हो जाती। खानू लाजवाब सा वहीं बैठा रोता रहा। मेरी नज़रों के सामने अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तेज़ बारिश में भीगती एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई तो एक हलचल सी मच गई। कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ ट्रेन पर सवार हो गए। मैंने दूर स्टेशन के बैरूनी गेट से एक नौजवान जोड़े को अंदर आते देखा। मर्द तेज बारिश से खुद को बचाते हुए किसी की तलाश में बरामदे की जाने बढ़ गया। मेरी लंबी जत्ताधारी बालों की लिटें भीगकर मेरे चेहरे के गिर्द फैल चुकी थी। मैं सर झुकाने यूं ही मुराकबे में पड़ा हुआ था, जैसे अपनी आखिरी सांस निकलने का खुद इंतजार कर रहा हूँ। अचानक मेरे करीब ही स्याह लिबास में किसी नाजुक से सरापे का ह्योला उभरा और वो मेरे करीब बैठ गई। खानू ने उसे दबे लफ्ज़ों में मेरी बीमारी और बिगड़ते हालत के बारे में बताया, मगर वो बरसती बारिश में यूं ही धरना दिए बैठी रही। खानू को मजबूरन वहां से उठकर जाना पड़ा ताकि वो तन्हाई में मुझसे अपनी मन्नत बयान कर सके। नकाहत और गनूदगी से मेरी आंखें बंद होती जा रही थीं, मगर जान यूं अटकी हुई थी जैसे जिद पर अड़ी हो। और फिर वो हल्का सा खंकार कर बोली, तो इसकी मुतरन्नम आवाज़ ने मेरे वजूद में छुपी सभी खुफिया गट्टियों को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द जलजला आ गया हो। मैं इस मीठी आवाज़ को कैसे बोल सकता था। हाँ, ये उसकी आवाज़ थी जिसकी सांसों की आहट भी मैं सुन सकता था। मेरा ख्वाब सच होने का वक्त आ गया था। मुझे पता है कि आप अपने इर्द-गिर्द ख़वातीन की मौजूदगी पसंद नहीं करते और ना ही किसी औरत से हम कलाम होना आपको अच्छा लगता है। मगर मैं आज बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। कई साल से भटक रही हूँ दर-बदर। मेरा कोई अपना खो गया है। आपकी दुआ का बड़ा चर्चा सुना है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े।
मेरी दुआ मेरे सामने बैठी मुझे दुआ करने का कह रही थी। वो बेचैनी और परेशानी में अपनी खूबसूरत उँगलियों को हस्बे आदत बार-बार आपस में जोड़कर खोल रही थी। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी मेरा चेहरा छूकर एक मुजस्समा तराशा था। मेरी झुकी नज़र ने इसके हाथ में पहनी अंगूठी देखी। मैं खामोश रहा, वो मुझे पहचान ना पाई थी। पहचानती भी कैसे? इसने आज तक मुझे देखा ही नहीं, कब था? मेरी सांस उखड़ने लगी, मुझ में इसके चेहरे को नज़र भर कर देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरी रुकती सांसों की आवाज़ सुनकर वो घबरा कर मेरे और करीब आ गई। आप ठीक तो हैं? दफ़अतन मेरी नज़र उसकी आंखों पर लगे काले चश्मे पर पड़ी तो मेरे अंदर बैक वक्त कहीं जखड़ चलने लगी। हस्बे तवक्को एक चश्मा उसकी खूबसूरत सुरमाई आंखों का पहरा देदार बना बैठा था। कहीं खुदा न खास्ता एनी की आंखों का ऑपरेशन वाकई नाकाम तो नहीं हो गया था। तेज बारिश उसका नाजुक वजूद भगो रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसके सामने खड़ा होकर इसके वजूद के लिए छतरी बन जाऊं, मगर मैं तो खुद किसी कमजोर पत्ते की तरह लरज रहा था। वो कुछ देर यूं ही दोजानू बैठी भीगती रही और फिर वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। वो जैसे उसे आवाज देकर रोक लेने की ख्वाहिश को मैंने न जाने किस तरह रोका। बस जबान दांतों तले दाब ली। मुड़ते हुए अचानक पानी में उसका पांव फिसला और वो डगमगाई। मैं तड़प कर उसे गिरने से रोकने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ा। इसके हाथ किसी सहारे की तलाश में फजा में लहराए और मेरे चेहरे को छू गए। मैं घबरा कर पीछे हटा। वो कुछ लम्हों के लिए हैरत और सदमे से शशतर से रह गई। फिर इसने बेताबी से दोबारा मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी और जोर से चिल्लाई, परिजात, ये आप है ना? आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मैं अपना चेहरा हाथ में छुपाए वहां से उठकर चंद कदम भागा, लेकिन मुझ में भागने की हिम्मत और ताकत होती तो फिर रोना ही किस बात का था। मैं लड़खड़ा कर यूं गिरा जैसे कोई किसी की नज़र से गिरता हो, मगर मुझे दुनिया की नज़र से गिरने की परवाह ही कब थी। मुझे तो बस इस एक निगाह से बचना था जिसमें कभी मेरा एक मुकाम था। मुझे ज़माने की हर फना कबूल थी, मगर उसकी नज़र में नफ़रत या रहम और हमदर्दी की झलक मेरे लिए दुनिया की हर मौत से कहीं बढ़कर क़ज़ा थी। मैंने खुद को पूरी तरह समेट कर छुपा लिया। अचानक मेरे कानों में एक मर्दाना आवाज़ पहुंची, कहाँ तक भागेंगे और कब तक खुद को छुपाएंगे परिजात साहब? मैं आपको इतना कमज़ोर नहीं समझता था। डॉक्टर अदनान मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहे। आसपास चलते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। एनी वहीं दूर बैठी रो रही थी। मैंने अदनान से मिन्नत की, मुझे जाने दो अदनान। इसकी जिस एक नज़र से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी, वो नज़र मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची है। मैं बहुत निढाल और बड़ा घायल हूँ अदनान, मुझे और जख्मी न करो। मेरा दम मेरे इस आखिरी भ्रम के साथ निकल जाने दो। अदनान की आवाज़ लरज रही थी। उसकी एक नज़र का इतना ही खौफ था तो फिर आपने एनी से मोहब्बत क्यों की थी? नहीं, ये झूठ है। मैंने मोहब्बत नहीं की। अदनान ने मेरे लरजते हाथ थाम लिए। मोहब्बत नहीं की तो फिर ये त्याग कैसा? उसका सामना करने का खौफ क्यों? कमाली ने अमेरिका वापसी पर ही हमें सब बता दिया था। काश आप मुझसे ये बात ना छुपाते। और फिर हरगिरा खुद खुलती गई। आपने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने आप को इस हद तक बर्बाद कर लिया परिजात। आखिर क्यों? ऐसा कौन करता है? छीन लेते उसे मुझसे। उस पर सबसे ज्यादा हक इस सारी दुनिया में सिर्फ आपका था। आपने वो हक भी मुझे सौंप दिया, सिर्फ इस खौफ से कि वो आंखें मिलने के बाद आपको कबूल नहीं करेगी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि वो जिंदगी के इतने अहम मोड़ पर अपने फैसले कैसे करेगी। इसने आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मान दिया। इसके कितने भरम आपसे जुड़े थे और आप उसको बीच मंजदहार में छोड़ आए। ये भी नहीं सोचा कि वो आपके बगैर कैसे चल पाएगी। मैंने अपनी सांसें जमा की। मैं उसकी नई रंगों से भरी दुनिया को अपने वजूद की कालक से स्याह नहीं करना चाहता था। सिर्फ तुम ही इसके काबिल थे और मैंने सिर्फ तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ा था। मैं जानता था अगर मैं उसके हाथ मांगता तो वो मुझे देखकर भी शायद इनकार न करती, क्योंकि इसकी रूह में मेरे अनगिनत एहसानात के बोझ तले दबे हुए थे। लेकिन मुझे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए था अदनान। मेरी मंजिल तो बस एक नज़र थी, इसकी प्यार भरी एक नज़र। अदनान ने हतमी लहजे में कहा, ठीक है,
اگر آپ کو نظر کی پہچان کا اتنا ہی دعویٰ ہے تو آج یہ برہم بھی آزما لیتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر اس کی نظر کیا کہتی ہے۔ آج آپ کے مقدر کی وہ نظر خود فیصلہ کرے گی۔ جب آپ حسب وعدہ آپریشن سے پہلے نیو یارک نہیں پہنچے تو اینی نے اپنی آنکھوں کے آپریشن سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ میں نے آپ کی قسم دے کر اس کا آپریشن تو کروا دیا، مگر بینائی ملنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھوں پر آج تک وہ سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے۔ میں چلا اٹھا، مگر کیوں؟ تم نے تو اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ تبھی اینی کی آواز میرے قریب سے ابھری۔ وعدے تو آپ نے بھی بہت کیے تھے دوستی نبھانے کے پریزاد۔ آپ یہ کیسے بھول گئے کہ میرا آپ سے روح کا رشتہ تھا، اور جب روح کے رشتے جڑ جائیں تو چہرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا، بس اتنا ہی جانتے تھے آپ مجھے۔ خانوں نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو پرے دھکیل دیا تھا۔ میں وہیں زمین پر پڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اینی نے وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھ کر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جلتی روح کسی ٹھنڈے پانی کی آبشار تلے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا غم ہر سیاہی دھلتی چلے گی۔ میں اس کے چھوتے ہی کتنا خوبصورت ہو گیا تھا، پریزاد بن گیا تھا۔ اینی نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار لیا۔ میرے نصیب کی نظر میری نظر سے ٹکرائی، کسی بھی طنز، حقارت، تمسخر یا نفرت سے مبرہ ایک پیار بھری نظر، میرے مقدر کی نظر۔ وہ میرا سر گود میں لیے بیٹھی روتی رہی، اور برستی بارش کی بوندیں اس کے پاک اور معطر آنسو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خود ان آنسوؤں میں مل کر خود کو پاک کرتی رہی۔ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں، آپ نے سب سے چھپا کر جس محبت کو اپنے من میں دبائے رکھا، اس کی خبر میرے سوا باقی سب کو تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے، تب میں آپ کو بتاتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اتنا کمزور سمجھ رکھا تھا آپ نے قرۃ العین کو۔ دور کھڑے قضا کے فرشتے نے مجھے اشارہ کیا، انشاءاللہ جی اٹھو، اب کوچ کرو۔ میں نے چند سانسیں مزید ادھار مانگی اور اس مہوش کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں اینی، میں تم پر زندگی کے رنگوں کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نہ ہونے سے تمہاری روشن دنیا میں ایسی کون سی کمی ہو جاتی؟ میں تو یوں بھی تمہاری زندگی میں اضافی تھا۔ اس کے آنسو بارش کی تیز بوند کے ساتھ مل کر میرے چہرے کو پاک کرتے رہے۔ پہلے میں خود نہیں جانتی تھی پریزاد، مگر آپ سے دور ہو کر جانا کہ میری ہر کمی آپ سے ہی پوری ہوتی ہے۔ آپ نے خود کبھی کہا نہیں، اور مجھے امریکہ جا کر پتہ چلا کہ آپ اضافی نہیں، لازمی ہیں۔ میں نے اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کبھی نہیں کہہ پایا، مگر آج کہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے قرۃ العین، شدید محبت ہے۔ میری نبض ڈوب رہی تھی، میرے کان قضائے دیرے سے گنگنائی۔ وحشی کو سکوں سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ آس پاس کا سارا شور مجھے دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں ڈلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانے لوگ آپس میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بارش تیز تر ہو کر بھی مجھے بھگو نہیں پا رہی تھی۔ اتنی تیز آندھی کے باوجود حبس سے میرا دم کیوں گھٹ رہا تھا۔ وہ میرا سر گود میں لیے ساروں قطار رو رہی تھی۔ زندگی سمٹ کر ان چند لمحوں میں سمٹ آئی۔ جب عمر بھر کی ریاضت تو دعائیں رنگ لاتی ہیں، آج میری عمر بھر کی تپسیا بھی پوری ہوئی۔ اب بھلا کس کو جینے یا مرنے سے غرض تھی؟ کتنی صدیاں اس ایک پل میں جی لی تھی میں نے۔ زندگی نے ہر قرض چکا دیا تھا۔ میری اضافی اور مانگی ہوئی سانسیں پوری ہونے کو آئیں تو آس پاس دھیرے دھیرے روشنی کم ہونے لگی، میری آنکھیں پتھرانے لگی۔ کبھی سنا تھا کہ دھڑکن بند ہو بھی جائے تو دماغ کچھ لمحہ زیادہ جیتا ہے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا شور مچ گیا، جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ جانے سب رو کیوں رہے تھے؟
میری پتھرائی آنکھیں تو ابھی تک اسی نظر پر جمی ہوئی تھیں جس نے میری تکمیل کر دی تھی۔ خانو دھاڑے مار مار کر سب سے لپٹ کر میری طرف اشارے کر کے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ عدنان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ اس نے اینی کو تھام رکھا تھا۔ ہاں، اب وہی تو اس کا سہارا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کر میرے جسم پر سفید چادر ڈال دی۔ میرا چہرہ واضح رہا۔ مجھے اپنے قدموں کی جانب سے خون کی گردش رک کر سارے جسم میں جامد ہوتی محسوس ہوئی اور میرے ذہن کے اندھیرے بڑھنے لگے۔ پھر کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور میرے پپوٹے بند کر دیے اور میرا دماغ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اسے جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔